मैं शुरू में तयाल साहब से करता हूँ। सर आके आप अपना इंट्रोडक्शन मीटिंग दीजिएगा। चल रही है भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। दिस इज मुकुल तायल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ तायल सन्स प्राइवेट लिमिटेड and also president of ICAL. We have an all India pug mark and are known for our integrity and reliability in the world of cotton. Thank you. थैंक यू सर। दर्शिल भाई। Yeah. Good morning, everyone. This is Darshil Dalal from Darshil Cotton Company. I'm from Ahmedabad, Gujarat. We are basically cotton agents and traders supplying to all the traders, mills, and MNCs in India. Thank you. हमको सुभाष जी ने भी ज्वाइन कर लिया आरकेएस कॉटन से। सुभाष जी। सुभाष जी। हेलो, नमस्कार ताहिल साहब, नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, बढ़िया हूँ सर। एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका। ताहिल जी नमस्कार। सुभाष गर्ग, नमस्कार आरकेएस कॉटन, फतेहाबाद, हरियाणा। आपका नमस्ते कैमरा नहीं सुभाष चल जी, रहा आप कैमरा ऑन करिए। सर, कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके ओके, सही है। मेरा पोता कर रहा है, मेरे को पता नहीं है। जी सर, आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा एक बार। आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट करिए आप। ओके ओके। नमस्कार एवरीबॉडी, सुभाष नमस्कार गर्ग, सर। आरकेएस कॉटन, फतेहाबाद, हरियाणा। जी सर। दीपेन भाई। Good morning, everybody. Dipen Shah here from HU Impacts Private Limited, Ahmedabad. शर्मा जी, सचिन शर्मा जी। नमस्कार सर सबको। सचिन शर्मा फ्रॉम अकोला, प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन। ओके, थैंक यू सर। रविंदर जी, एसएल जिनी हनुमानगढ़ से। रविंदर गुप्ता सर, एसएल कॉटन मिल्स हनुमानगढ़, प्रेसिडेंट ऑफ हनुमानगढ़ कॉटन एसोसिएशन। थैंक यू सर। सर आपको पता है अभी नया सीजन चलने वाला है, तो एक जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनको कुछ आइडिया हो जाए नया मार्केट में क्या होने वाला है, कैसा मार्केट जाएगा, क्रॉप क्या होगी या क्वालिटी क्या होगी, उसके ऊपर डिस्कशन के लिए हम लोग यहाँ पे आज मिल रहे हैं। तो जी मेरा सर। पहला सवाल एक एक करके होगा। व्हाट इज द फाइनल क्रॉप साइज अब जो पिछले साल का क्रॉप साइज था वो क्या था और इस साल में क्या होगा एक्सपेक्टेड। तो मैं एक एक करके जानना चाहूंगा। तायल साहब से शुरू करूंगा। हेलो दुबे जी नमस्कार। अभी नमस्कार सर। पिछले साल का क्रॉप आ रहा है, तो एक एस्टिमेट दिया जा सकता है। तो अंदाजा है कि पिछले साल का क्रॉप साइज 3 करोड़ 20 से 30 लाख गांठ का होगा। ओके, ये एक अंदाजा है। और इस साल अभी तक सोइंग चल रही है। आज का आंकड़ा है कि 12.12 मिलियन हेक्टेयर हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो हम ऑलमोस्ट लास्ट ईयर की स्पीड पे चल रहे हैं। वी आर अबाउट ऑफ बाय 1%, विच इज नॉट मच। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि वी आर हेडिंग फॉर अबाउट, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद 3.5 करोड़ गांठ हो जाए। But hereby it is too early to predict because we are in a weather market. हाँ राइट। अगले 2 महीने का तापमान, बारिशें जो है वो बहुत मैटर करेगी। अगस्त और सितंबर का महीना बहुत क्रूशल होता है कॉटन क्रॉप के लिए। जी तो उससे अगले साल का क्रॉप साइज डिसाइड होगा। थैंक यू सर।
मैं सुभाष जी से भी जानना चाहूंगा उनका व्यू क्या है। जी नमस्कार, आवाज आ रही है सर? जी जी सर। दुबे जी आवाज आवाज आ रही है क्या? जी, आ रही है सर। सर अभी तो सीजन चल ही रहा है, पुराना सीजन खत्म होने वाला है, तो 3-30 का क्रॉप हाँ। आप मान के चलिए, 21-22 का, ओके। 22-23, 23-24, हाँ। 23-24 की अगर बात करते हैं तो अभी अर्ली है ये। नॉर्थ का सिर्फ हमारे साहिल साहब के हिसाब से, और हमने जो अपने आईसीएल के हिसाब से जो फिगर निकले हैं वो 61 लाख के निकले, पंजाब हरियाणा राजस्थान। ओके। और और इंडिया लेवल की बात करेंगे तो अभी बहुत अर्ली है सर। जैसे ही कोई बात होती है तो, लेकिन 3.5 करोड़ गांठ से कम नहीं आएगी। 3 करोड़ 50 लाख गांठ से कम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सब जगह सोइंग भी अच्छी है। और हमारे नॉर्थ में पिछली बार 42 लाख गांठें हुई थी, पंजाब हरियाणा राजस्थान। इस बार हमने 61 का हमारा जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। तो ओके। उम्मीद करते हैं कि आने वाला फ्यूचर जो है, ये 23-24 का जो है वो 3.50 3.60 के हिसाब से आना चाहिए। तो ओके। रही बात रेट की, तो रेट तो एवरेज में अभी 60,000 चल रहे हैं, तो 1,000-2,000 रुपये बढ़ा देंगे फिर घट जाएंगे सर, ऐसे हमारा मानना है। थैंक यू सर। अच्छा। ओके सर। दीपेन भाई, आप कुछ भी डालेंगे? जैसा तायल जी ने और सुभाष जी ने आइडिया दिया, क्रॉप तो ये सीजन की 22-23 की यही रहेगी, 3.25 से 3.30। और नए सीजन के लिए आप समझ के चलो दुबे जी के बारिश और मौसम कैसा रहेगा 2 महीने है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन क्रॉप मिनिमम 350 तो आएगी ऐसा लग रहा है फिलहाल के कंडीशन देख के। ओके ओके। शर्मा जी, बिट्टू शर्मा जी। जी सर। हाँ, आपका कुछ व्यू जानना चाहेंगे सर इस पे। सर व्यू के हिसाब से देखो, अभी जो ये सीजन चल रहा है ये 3.30-35 के आसपास ही क्रॉप बैठेगी, सबसे सहमत हम लोग। और ओके। आने वाला जो है हमारे महाराष्ट्र के हिसाब से हमारे यहाँ 10 से 12% क्रॉप बढ़ा सर इस साल। ओके। और पानी की मतलब बारिश की भी पोजीशन अभी तक की अच्छी है, सफिशिएंट पानी हो गया अभी जो हुआ हमारे यहाँ बारिश। हम्म। और आने वाले सीजन के अंदर आप ये समझो, अभी हम ये साल की समझ के चल रहे हैं, तकरीबन 85 से 90 लाख गांठ के आसपास महाराष्ट्र आ जाएगा सर। ओके। तो इसमें 10 से ठीक है सर। 12% इंक्रीज होगा सर। ओके ओके। और बाकी दर्शन वेदर भाई, पे आपका डिपेंड है, कुछ। इतना जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, हाँ राइट, 2 महीने का अभी तो अपने पास टाइम है बराबर व्यू लेने के लिए। दर्शन भाई, एक बार जी आप जी। अपना व्यू डालें। व्यू तो ऐसा ही है कि पिछले साल का क्रॉप तो मोरलेस सभी के पास वो फिगर्स हैं ही कि 3.25 3.30 के आसपास का ही क्रॉप था और वैसा ही है। बट ओके। सामने नए साल में जैसे मुकुल जी ने बताया, बिट्टू जी ने बताया कि सब वेदर और उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो लग रहा है जैसे सचिन जी ने बताया कि इस पिछले साल का यील्ड इनका बेहतर था, और 10 से 12%। तो हो सकता है कि ये जो हम नए साल में 3.50 की धारणा कर रहे हैं उससे शायद 15-20 लाख गठान बढ़ भी सकती है, अगर ओवरऑल हर एक स्टेट्स में वेदर फेवरेबल रहा तो शायद ओके। 3.50 के ऊपर अपने आंकड़ा जा भी सकता है, सब्जेक्ट टू द वेदर कंडीशंस एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू दर्शिल भाई। इस साल में मैं जानना चाहूंगा जो स्लो डाउन रहा इंटरनेशनल मार्केट में, वो रीजन क्या रहा? तयाल साहब। ऐसा है कि बेसिकली मैक्रोज है, मैक्रो इकोनॉमी है। जी। इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है वर्ल्ड ओवर, जिसकी वजह से तकलीफ है। इन्फ्लेशन है, फेडरल बैंक अपना ब्याज का दर टाइट करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। सेंटिमेंट्स खराब है, उधर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है, जिसकी ओके। वजह से जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार यूरोप है वो पिट रहा है। ओके। चाइना में भी डिफ्लेशन की बात है। तो उस सब को देखते हुए सिचुएशन जो है डिमांड की थोड़ी बहुत खराब है। डिमांड जो है आई वुड से इज एसी चलाइए। लेस देन व्हाट आई वुड से मीडियोकर। ओके जी। तो मेन सुभाष जी, इश्यूज कुछ आपका व्यू इस साल सर का भी, क्या मैं मार्केट रहेगा, क्या ऐसे स्लो डाउन होगा या कुछ उसमें चेंजेस होने वाले हैं? नहीं सर, इस बार चेंज तो होएगा ही, मैं ताहिल साहब से सहमत हूँ इस बात के लिए। लेकिन जब तक कॉटन एक्सपोर्ट नहीं होती तब तक तेजी की बिजनेस नहीं हो सकता। ओके। अगर
कॉटन और यार्न एक्सपोर्ट होता है तब तेजी आती है। अब अपने पास 3.5 करोड़ की क्रॉप आ जाएगी, 20 से 40 लाख का 35 लाख का स्टॉक आ जाएगा, तो तेजी तो कहाँ पे आएगी जी? तेजी की तो अपने को तेजी की धारणा तो नहीं जमती, बशर्ते कि एक्सपोर्ट खुले, एक्सपोर्ट जाए, तब तेजी की भावना बनती है। बाकी ताहिल साहब के साथ सहमत है। ताहिल साहब ने जैसे बोला, काफी एक्सपीरियंस रखते हैं इंटरनेशनल लेवल का और काफी अच्छा काम करते हैं ताहिल साहब के, तो मैं ताहिल साहब से सहमत हूँ इस बात के लिए। ओके ओके। शर्मा जी, सचिन शर्मा जी, जी सर। मैं आपसे महाराष्ट्र का हाल जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में अभी क्या है, पिछला क्रॉप का अभी कब तक चलेगा, और नई क्रॉप का अभी कब तक क्या रेट्स वगैरह रहेंगे, क्या क्वालिटी रहेगी, कुछ उस पर फोकस करिए। सर देखो, अभी हमारे यहाँ 10 से 12 हजार गांठ की अराइवल डेली आ रही है अभी। ओके, ये और पुराने हमको क्रॉप ऐसा में लग है। रहा है कि ये भी, हाँ, पुरानी क्रॉप के अंदर। हम्म, और जो नई क्रॉप है, आप ये समझ के चलिए, हमारे यहाँ मिड सितंबर से थोड़ा बहुत जलगांव एरिया जो है वो जहाँ अर्ली सोइंग होती है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और मिड अक्टूबर के आसपास जाके आप अकोला लाइन वगैरह हमारा इधर ये थोड़ा बहुत चालू होता है, और 15 नवंबर के आसपास जाके फुल फ्लैश स्टार्ट हो जाती है क्रॉप। जी जी। अगर बारिश पानी ठीक रहती है, वेदर ठीक रहता है, साथ देता है, तो टाइमली क्रॉप आ जाएगी सर, डिले नहीं होगी हमारे यहाँ। ओके। क्योंकि उसमें नया और पुराना कपास, हमारे यहाँ हर साल 8 से 10 लाख गांठ का जो कपास है वो कैरी फॉरवर्ड होता है महाराष्ट्र में। और इस साल ओके। किसानों ने काफी होल्ड करके रखा हुआ कपास, तो नया हम्म। पुराना साथ चलेगा। हमको नहीं लगता कि हमारे ये साल जीनिंग कुछ बंद होंगी। ओके। सीजन टू सीजन टच हो जाएगा। हाँ, इस बार तो पूरा शर्मा जी, सीजन ही चला है जी, तो शर्मा शर्मा जी जी, आपके आपकी ख्याल से कितना क्रॉप आगे चला जाएगा? क्या सर? कितना परसेंटेज क्रॉप आगे? भाई ये तो मैं भी मानता हूँ आपकी बात कि सीजन टू सीजन चलेगा, जी, मगर उसके बाद आपके ख्याल से कितना क्रॉप पुराना आगे चला जाएगा? 5 से 10% क्रॉप आगे कैरी फॉरवर्ड में जाएगा सर। 5-7% चला जाएगा। हाँ, बस इतना जाएगा ये। तो शर्मा जी, आपके पास अभी स्टॉक कितना मान के चलते हो? जिनर के पास कितना स्टॉक है? एमएनसी के पास क्या स्टॉक की पोजीशन है? क्या स्टॉक लेवल क्या है आपका? सर हमारे महाराष्ट्र के अंदर आप ये समझ के चलो, जीनर, ट्रेडर और एमएनसी, इन सबका मिला के तकरीबन 12 से 15 लाख गांठ के आसपास स्टॉक पड़ा है अभी भी। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, काफी ह्यूज स्टॉक है यहाँ। और मेरे को नहीं लगता कि बाजार यहाँ से जो अभी जो चल रहा है कि इसके ऊपर कोई बाजार जाएंगे। ये सिर्फ हो अल्लाह ज्यादा हो रखा है ना, तो सामने ऐसी कोई रिलायबल बाइंग है, और ना जीनर का माल उस भाव में बिक रहा है। सही, बिल्कुल इस ये सही बात सिर्फ बोला आपने। मैसेजेस के ऊपर घूम रहे हैं मैं कि 61,000 हो गए, ये हो गए। बाकी ऐसी पोजीशन नजर नहीं आ रही है रिलायबल बाइंग। हमने तो कल भी मिलों के लिए कल जो है 59,500 में व्यापार किए थे, और कल बाजार में रूमर था कि 61 बिक गया है, जबकि ऐसा कोई व्यापार ही नहीं है बाजार के अंदर। तो मैं रूमर्स शर्मा जी ज्यादा की है बात से बाजार में। सहमत हूँ। हाँ, मैं शर्मा रूमर्स जी की ज्यादा है। बात से मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूँ। सचिन However, भाई। मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखना चाहता हूँ जी जी जो आने वाला वक्त है। कल वास्ता की रिपोर्ट आई है जी जिसमें यूएस ने 16.5 मिलियन से 14 मिलियन की क्रॉप कर दी है, 25 लाख गांठ कम कर दी है, विच इज ह्यूज। और वो सिर्फ इसकी क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत है। हिंदुस्तान में भी एल निनो का इफेक्ट है। ऑलरेडी वेदर ने एल निनो डिक्लेयर कर दिया है। Although we are looking at a sowing of a similar size, but El Nino normally, मैं ये कहता हूँ वैसे it would largely depend on the 2 next months, but El Nino largely it creates a position of drought in India. That is the historical fact. अगर वो आता है तो that would be good for North India. However, it would not be good for Central India. सेंट्रल इंडिया में आज बहुत अच्छी बारिश है, चाहे गुजरात है, महाराष्ट्र है, बट इस क्रॉप को सस्टेन करने के लिए सेंट्रल इंडिया को पोस्ट अगस्त एंड या सितंबर में भी बारिश चाहिए। सितंबर इंडिया में क्रॉप की पोजीशन ये नहीं कि अगर अगस्त सितंबर में रेन्स आ जाए तो उनकी क्रॉप खराब होती है, उनको बार बार बारिश चाहिए। तभी पिछले साल सितंबर इंडिया की यील्ड्स इतनी अच्छी रही, जैसे बिट्टू जी ने कहा कि क्रॉप जो है अच्छी रही और आगे भी जाएगी, और अभी तक चल रही है। तो ये एक फ्लैट पॉइंट है जो कि हमें सोचना चाहिए। दूसरा, सॉरी सर, कुछ कह रहे थे? बोलिए बोलिए।
सुन रहा हूँ सर, बोलिए प्लीज। दूसरा, एक तो ये चीज पे जरा सा ध्यान रखना जरूरी है, और दूसरा, वर्ल्ड ओवर धीरे धीरे जो कॉटन प्रोडक्शन है वो टाइट होती जा रही है। तो वो ऐसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क जो है अब कोई बहुत नीचा चला जाए, मेरे को नहीं लगता। स्लोली एंड स्टडीली वी विल सी न्यूयॉर्क मूविंग स्लोली ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। इस वक्त जो मंदे की वो है, वो ये है कि ब्राजील में बहुत बड़ी क्रॉप है और वो बाजार में प्रेशर डाल रही है, बट वो भी अब क्रॉप धीरे धीरे खत्म हो रही है। सदर्न हेमिस्फीयर क्रॉप का अब अगले एक डेढ़ महीने में एंड आ जाएगा। So that pressure would also get eased out, and then the northern hemisphere crop pressure would start. So, we are entering into a world where US is struggling for a big crop, which is a very large producing country. China, we already know, is again in deficit, which is again a very large producing country. So for northern hemisphere crops, it is India, which should play a crucial role. And God forbid, if something happens to this crop, there would be an issue. Now we are on a tight situation as far as the crop is concerned. However, the demand is poor. और इसलिए तेजी नहीं नजर आती क्योंकि डिमांड जो है खराब है। बट अपन ये ना भूलें कि नॉर्मली क्या होता है कि बायर जब मंदा का बाजार चलता है तो बायर साइड में बैठता है और देखता है कि भाई मंदी है, रुको रुको रुको, एंड नॉर्मली वो कामयाब भी हो जाता है। बट जब कई बार देखा गया है कि जब सप्लाई बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, तो क्योंकि पाइपलाइन भी खाली है, अगर बायर नहीं है तो पाइपलाइन भी खाली है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। तो कई बार देखा गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, कि बाइंग आती है क्योंकि उनको पाइपलाइन भरनी। तो अभी there is a lot of fluidity in the market. We cannot put a very rosy picture कि जी आगे बाजार मंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले ये लगता था कि CCI आ जाएगी। Today that question is ruled out. बीच में बोल लो सर, ताहिल साहब बोल लो क्या? हाँ बोलिए ना साहब। सर मैं ये कह रहा हूँ, कभी जैसे इंटरनेशनल मार्केट अभी 86, 87, 88 चल रहा है, ये 95 तक ये ले जाए MNC वाले, और ये कभी अपना माल बेच के यहाँ पे सेल करके ये तो सब MNC का चक्कर नहीं है इसमें सुभाष जी, MNC का चक्कर नहीं है। आप एक बात समझो, इसमें कोई MNC का चक्कर नहीं है। इसमें प्रॉब्लम दूसरी है कि जब आप एक बात समझो कि अगर इंडियन क्रॉप जो है 350 के बदले 3 करोड़ की हो जाए तो आपकी मंशा क्या हो जाएगी? तेजी की हो जाएगी, फिर तो तेजी की हो जाएगी। तो वही सिचुएशन वहां बन रही है, कि जो 16.5 मिलियन बेल्स की क्रॉप थी वो 14 हो गई है, और अभी भी वेदर खराब है। ओके। तो उसकी वजह से वहां पे जो सेंटीमेंट है वो बदलता जा रहा है। जो फार्मर है उसकी यील्ड टूट रही है। ये MNC का चक्कर नहीं है। ओके। ये प्रॉब्लम क्रॉप में है वहां। रविंद्र जी बोलो आप भी। हाँ साहब, क्या बोल रहे हैं? जिनर्स की हालात तो बहुत खराब है। हाँ रविंद्र जी, आप करो ना, बड़े जिनर हो आप। हाँ जिनर्स तो हैं, जिनर्स की हालात बहुत खराब है। अभी हमारे यहाँ 22-23 फैक्ट्री है सर। हनुमानगढ़ और 2 स्टेशन है, हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ जंक्शन। हेलो, कब तक चालू कर दोगे आप? अपनी तो चल रही है, आपका आज ही लाट प्रेस हुआ है साहब। सर जी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, नए माल कब दे दोगे? नया माल तो मान लो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से चली जाएगा सर। ओके। बताओ अपनी राय बताइए आप। हाँ, राय तो साहब ये है, जिनर्स की हालात तो अच्छी नहीं है सर। और यहाँ हमारे अभी कम से कम 4 या 5 फैक्ट्रियां तो बंद हो रही है सर।
हेलो। ठीक है, हाँ जी सुन रहे हैं सर, बोलिए आप। हाँ, फसल तो अच्छी है सर, बाकी देखो क्या होगा अब। जिनस क्या कैसे रहेगा, डिस्पैरिटी कैसे रहेगी, मिल वाले कैसे लेते हैं, क्या सीसीआई आती है क्या, कंडीशन जैसे है कंडीशन पे भी माल बेचेंगे, या मेरा कहना है साहब इसमें दो कंडीशन करो, आप दो भाव करो इसमें इस बार। अच्छा। हाँ, यानी कि 20 रुपया 30 रुपया उसको नॉन कंडीशन कंडीशन से वैसे लो सर। ओके ओके। हमारे यहाँ साहब जैसे माल जैसे जो क्वालिटी आती है उसमें 8% मॉइस्चर होता है, और उसको जैसे 9 मिल वाले बोलते हैं 9% चाहिए हमें, तो हम लोग उसको 9 का 9.5 देते हैं मान लो। ठीक है। तो नेचुरल आप लो 8 8.5 जैसा आ रहा है आपके यहाँ, जो सुपरवाइजर है वो रहते हैं मान लो, तो उनके सामने अगर चलाते हैं तो वो डिलीवरी छोड़ जाए अपनी, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ऐसा जिनर्स होता की नहीं हालत है तो गुप्ता जी, ऐसा है, होता नहीं है। गुप्ता जी ऐसा है? होता नहीं है, ये आप कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा। साहिल साहब होता ये नमस्कार। है। होता नमस्कार। नहीं 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 साहिल साहब गुप्ता जी, बात लेट्स सुनो लेट्स साहिल। लेट्स बी फेयर। लेट्स बी फेयर ऑन दिस, कि अगर आपके 8 8.5 आ रहे हैं तो 9 में देने में आपको तकलीफ क्या? कोई नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि आप ऐसा होता नहीं है। हमने कई बारी फैक्ट्रियां विजिट करी हैं, आप फैक्ट्री में पानी पानी तो मारता ही मारता है अगला। साहिल साहब आप मेरी बात सुनो। आप साहिल साहब नमस्कार, मेरी बात सुनो। आप हमारे तो ये 3 सालों से आप लोगों ने लागू किया इधर, मिल वालों ने या आप लोगों ने, मान लो सप्लायर है उन लोगों ने। पहले हमारे राजस्थान में कोई ये था नहीं ट्रेस का और इसका, ठीक है सर। अब ये गलत काम जैसे मिल वालों ने सिखाया या सप्लायर ने सिखाया, अब जीनर्स भी वैसे हो गए भाई। ऐसा है, ऐसा है। हर आदमी को ठगी चाहिए जिनर्स को, भाई गलत काम करेगा वो करेगा। अच्छे तो जिनर्स क्यों तो काम करेगा बंद गलत? करके साहब, अच्छे कोई जिनर्स तो है ही जरूर नहीं इस बार। हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं, ऐसे ही। ऐसा रविंदर रविंदर जी जी, ऐसा नहीं है, काम रविंदर सारे जी, ठीक होंगे। आप पॉजिटिव बात करेंगे तो मतलब क्या पॉजिटिव रहेंगे, आप तो हर साल कमाते ही कमाते हो। आप कम खोते हो? हाँ आपको तो मैं बहुत जानती, मेरे रिश्तेदार हो आप, पर पुराने पुराने आप जानकार हो। साहब, हर हमने साल। हमने हमने तो 3,000 गांठ बांधी है, जो 50,000 गांठ बांधे हैं हनुमानगढ़ में हम लोग 3,000 गांठ बांधी है। अब चलाया 2-2.5 गांठ अब निकाली है, वो भी आपकी निकाली है साहब। अरे मेहरबानी आपकी, लेकिन आपने तो कमाई करी है, घाटा तो नहीं करा। नहीं नहीं, काम नहीं करेंगे तो कमाई होगी ना साहब। जिनर्स क्या करेगा, माल देते हैं जिनर्स में, मान लो उसमें 8% का हम लोग जान करके उसको 10 कर देते हैं, पानी दे रहो भी पानी गिर रहो, वो ये 2 करो ना, 2 करोगे तो नेचुरल करो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें। चलो इस बार ताहिल साहब से कहता हूँ अब तो एसोसिएशन में। साहिल साहब सबसे बड़े बायर है हमारे यहाँ नॉर्थ के। इनको ये बात सोचनी, अच्छे जिनर्स है उनका अच्छा मान लो, उनका भाव करके लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मान लो 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया क्वालिटी वाइज करो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। रविंदर जी, ताहिल साहब बड़े बायर भी हैं और अपने यहाँ निक्का के अपने प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये तो वो कोई तो भी है, फैसला वो तो मेरे लेना। को पता है साहब, वो मेरे को साहिल साहब से, साहिल साहब इतने बड़े आदमी, हमने तो ये बोला भी 2 भाव कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे जिनर्स बेचता है वैसे करो आप, ये तकलीफ बहुत बड़ी है साहब। अच्छे रविंदर घर जी ये अच्छे घर। रविंदर जी ये रविंदर अपनी जी, नॉर्थ की प्रॉब्लम है, आप निका में सोल्व करेंगे इसको। अभी तो इंटरनेशनल लेवल के लोग बैठे हैं, आप उनकी सुनो। रविंदर जी, हाँ, वो तो सुन रहे हैं अब साहब। देखिए अपने रविंदर जी, अपने पास टाइम लिमिटेड है और लोगों से मुझे व्यू लेना है। तो हो सकता है हाँ हाँ इसके लिए मैं अलग अगला सेशन रखूं कि भाई जिनर्स क्या हाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा उसमें। दर्शन भाई, मैं गुजरात का हाँ। हाल जानना चाहूंगा। और दीपेन भाई, हम्म। हाँ बोलिए दर्शन हाँ भाई, सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। दर्शन भाई, मैं गुजरात का हाल जानना चाहूंगा। अभी कितनी क्रॉप वगैरह कितनी बची हुई है, कैरी फॉरवर्ड कितनी होगी? बढ़िया। एक सवाल है बीच में। हाँ, गुजरात में अब ज्यादा अराइवल्स का प्रेशर तो अभी उतना नहीं है जितना महाराष्ट्र में है। बट हाँ, थोड़ा एटलीस्ट ऑडिबल है ना? आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। अरे बोलिए सर, ओके। बोलिए। तो गुजरात में कैरी फॉरवर्ड थोड़ा तो रहेगा एटलीस्ट। हमारे हिसाब से जो कपास कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल तक के लिए, वो करीबन 4 से 5 लाख बेल्स का कपास कैरी फॉरवर्ड होगा। वेरस जो अगर स्टॉक की बात की जाए गुजरात में, तो रेगुलरली पिछले समझिए जब से 59 क्रॉस हुआ है, और ये पिछले एक हफ्ते में 60 हजार के और उसके ऊपर थोड़ा बाजार टिका हुआ है। तो बीच में 59 से 60 60 500 तक में कुछ स्टॉकिस्ट का माल बिकना भी शुरू हुआ है।
तो धीरे धीरे गुजरात का स्टॉक कम भी हो रहा है, और कुछ जिनर्स एक्सपेक्टेड हैं कि वो लोग 62 या 63 की भी राह देख के बैठे हैं, बट मोर और लेस ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 अगस्त से स्टॉकिस्ट की सेलिंग शुरू हो जाएगी, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम टू सेल द स्टॉक्स। तो अब लग नहीं रहा है कि यहाँ से बहुत बाजार ऊपर जा सकता है। जैसे सचिन जी ने भी बताया था कि मैसेजेस आ रहे हैं 61-500 में, बट एक्चुअल डिमांड गुजरात में ऐसे कोई नहीं है, सही बात। 60 से लेकर 60-200 से ऊपर कोई बायर जनरल है नहीं। ठीक है, किसी का पर्टिकुलर कोई जिनर का क्वालिटी पसंद आ गया और आपने 300 प्रीमियम दे दिया, तो वो 60-500 का मार्केट में भाव हो गया। बट अभी क्या है ना कि जो भी भाव होता है, सभी इंडिविजुअली हर एक मिल का अपना अपना रेट रहता है। अपनी किसी मिल को प्रीमियम देना पड़ता है, किसी मिल को डिस्काउंट से माल मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द अलाउंस, क्या क्या मिल में क्या आता है, उस हिसाब से भाव होते हैं। बट अगर सही भाव जानना चाहे तो 60 से 60-500 का है। वेर इज दिक्कत ये है कि ये जो मार्केट ऊपर खींच गया, उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि जैसे मुकुल जी ने बताया था कि पिछले काफी टाइम से जब सारी मिलें मंदे में बैठ गई थी, 55,000 तक मार्केट चला गया था, फिर भी किसी को लेना नहीं था। बराबर है, धीरे धीरे लेवाली शुरू हुई और यहाँ प्राइस इतने कम हो गए कपास के और कॉटन के, और साथ में सीड का भी सपोर्ट जिनर्स को चला गया था। जैसे आपने देखा था कि खली काफी नीचे चला गया, आज खली का एनसीडीएक्स में काफी ऊंचा आ गया। तो एक टाइम था जब कोई कॉटन सीड लेने को तैयार नहीं था, और आज के दिन पे कॉटन सीड की डिमांड, मतलब ऑफ मार्केट, आज मार्केट बंद है एनसीडीएक्स, तो भी आज लेवाली ओपन है और प्रीमियम मतलब 20-30 रुपए ऑन अभी बोल रहे हैं गुजरात में कपासी का। तो दिस शोज के जब सप्लाई डिमांड से कम हो जाता है तो यही एक उछाल आता है, और यही उछाल का एक कारण था कि धीरे धीरे दिवाली एकदम नीचे के भाव से दिवाली शुरू हुई और सप्लाई एकदम ही कम हो गया। और अभी अब देखा जाए तो धीरे धीरे गुजरात की बात करूं तो गुजरात में अराइवल डे बाय डे कम होती जा रही है। जो 10-12 हजार की अराइवल थी वो आज जाके 5-7 हजार बिल के आसपास आ गई है, तो विच इज नथिंग, मतलब उतना तो हमारे लोकल मिल्स उससे ज्यादा रोजाना बाइंग है, बट माल मिल नहीं रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द દર્શિલભાઈ रीजन। સ્ટોક કેટલો હશે તમારા હિસાબે? दीपेन भाई દર્શિલભાઈ સ્ટોક कितना होगा आपके हिसाब? दीपेन भाई अच्छा, अपने जिनर्स ना ओनली जिनर्स की बात करूं, एमएनसी की बात कर रहे हैं। जिनर्स एंड एमएनसी बोथ। एमएनसी का थोड़ा जानना इसलिए मुश्किल है दिपिन भाई और मुकुल जी के, बिकॉज उनका स्टॉक उनके गोडाउन में रहता है। सो इधर इफ इट इज हेज एंड अनसोल्ड तो वो अनसोल्ड में गिना जा सकता है, बट उन्होंने कहीं फॉरवर्ड बेचा हुआ है। वो जो स्टॉक उन्होंने सी फॉर एग्जांपल 7-8 लाख बेल्स सभी लोगों ने अगर शायद रखी है, तो उसमें से कितनी बेल्स फॉरवर्ड सोल्ड है, कितनी रिसेंटली अभी चाइना में भी कुछ थोड़ा व्यापार हुआ था एमएनसीज का एट अ लोअर रेट्स, तो उसमें से वो कितना शिपमेंट जाने वाला है और कितना अनसोल्ड है वो थोड़ा जानना मुश्किल है। बट यस, एटलीस्ट भी हम ये सोच सकते हैं कि जो स्टॉक एमएनसीज के पास था उसमें से एटलीस्ट अभी भी उनके पास 50% अनसोल्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से, गुजरात की बात करूं तो। और जिनर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से करीबन 6-7 लाख बेल से ज्यादा जिनर्स के पास गुजरात में होना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। शायद उसमें 1-2 लाख आगे कम हो सकता है, ज्यादा होने की मुझे गुंजाइश थोड़ी कम लग रही है। दूसरी बात सर, आपके ख्याल से एवरेज मिल कवर कितना है गुजरात में? आई थिंक एवरेज मिल कवर, देखिए सर, थोड़ा क्या है ना कि गुजरात में काफी टाइम से, करीबन 1-1.5 महीने से, दीपेन जी शायद सहमत करेंगे इससे, क्योंकि वो उनको मिल भी है। तो मेरे हिसाब से दीपेन जी शायद महीने के ऊपर एवरेज स्टॉक होना नहीं चाहिए गुजरात में। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 30 दिन तो मैक्सिमम है। किसी मिल का 15 दिन भी हो सकता है, किसी का 1.5 महीना, वो डिपेंडिंग ऑन एवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। एवरेज 30 दिन तो बहुत ही मैक्सिमम है, और इसीलिए रोजाना लोकल मिल्स की बाइंग गुजरात में रोजाना रहती है, भले 100 बेल की हो या 200 बेल की हो, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, बट इसीलिए रेगुलर बाइंग रहती है गुजरात में लोकल मिल्स की। ओके, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा एक बार, और ये चाहूंगा ये प्रोग्राम हमेशा होता रहेगा, आप सबको इनवाइट करूंगा टाइमली। तो मैं कोऑपरेशन चाहूंगा आप सभी से, आप सब मेरे प्रोग्राम में आए उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर, बहुत नमस्कार सर, एवरीवन, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके।